Yes. Chapter number 14, loop control structure. All programming language offer loop control structure known as looping that allows programmers to execute a statement or group of statement multiple times. एक ही सेंटेंस और ग्रुप ऑफ सेंटेंस मल्टीपल टाइम आपको अगर एग्जीक्यूट करवाना है आउटपुट के लिए, तो उसके लिए आपको लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, आगे और भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करोगे तो उस हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको लूप कंट्रोल प्रोवाइड होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स, अंडरलाइन करना डेफिनेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स the flow of execution may not be sequential and control may be transferred to any statement based on the given condition of program। दूसरा क्या बोला अंडरलाइन करने को? हाँ मिला। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स नहीं है मेरे को, डेफिनेशन होगी मिला। Control structure means the flow of execution may not be sequential, means जो execution का flow है वो sequential means line to line नहीं होता है, कभी भी flow है वो कोई भी statement के अंदर transfer हो जाता है based on given condition of the program। प्रोग्राम के अंदर जो condition है उसके बेस पर आपका जो flow है प्रोग्राम का कहीं भी कभी भी कहीं भी स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो जाता है, सीक्वेंशियल नहीं रहता है, ठीक है। The looping construct is made of two parts, body of loop, control statement। अंडरलाइन करना मीन्स जो लूपिंग है उसके दो पार्ट्स, बॉडी ऑफ द लूप एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। Depending on the place of control statement in loop, the control statement can be classified into two types। अब control structure के two types है, entry control loop and exit control loop। Entry, two type of loop, entry control loop, second exit control। अंडरलाइन कर देना। और एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर क्या होता है कि इन दिस मींस एंट्री कंट्रोल लूप एग्जिस्ट कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड लूप बॉडी। अब लूप मींस लूप के टाइप आएंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ऐसे लूप के टाइप आएंगे, ठीक है, जो आप लूपिंग कंट्रोल आपका चैप्टर का नाम है उसके मुताबिक। अब एंट्री कंट्रोल लूप मींस कि लूप है वो एग्जिस्ट हो उससे पहले कंडीशन चेक करता है, ठीक है। इन दिस लूप मींस इन एंट्री कंट्रोल लूप एग्जिस्ट कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड लूप बॉडी। मींस एंट्री होती है पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में लूप मींस बॉडी के अंदर हो जाता है जो आपका प्रोग्राम का फ्लो है वो। अब एग्जिस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होगा, in this loop exist means condition control is checked after execution of loop body। आपकी लूप की जो बॉडी है, ठीक है, वो एक बार उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। मींस एंट्री कंट्रोल और एग्जिस्ट कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, जो एग्जिस्ट कंट्रोल है सेकंड नंबर की वो एक टाइम तो आपकी एग्जीक्यूट वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है उसके मुताबिक तो दोबारा वो लूप फिर से फरेंगे, ठीक है। एंट्री कंट्रोल में क्या होगा कि कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है फिर ही बॉडी में जाएगा। एग्जिस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि एक बार तो वो लूप घूम जाएगी फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही रही तो फिर से वो लूप के अंदर जाएगा और आपको आउटपुट देगा। इट मीन्स कि एग्जिस्ट कंट्रोल लूप है वो एक बार तो वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स रही तो भी। तो पहले तो टू टाइप्स याद रखो, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिस्ट कंट्रोल।
बेसिक लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके 3 टाइप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। मिला? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट फॉर लूप। The for loop is used to execute block of statement fixed number of time. Means for loop के अंदर क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ टाइम में आपकी लूप घूमेगी। मीन्स आपने जो भी वैल्यू डाली होगी कि इतनी बार मेरी लूप घूमनी चाहिए, मीन्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो फिक्स नंबर आपको फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा कि आपको कितनी बार है वो लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, घुमाना है। ठीक है, तो द फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। आपने जो फॉर बॉडी पार्ट्स है वो कितनी बार आपको, मीन्स उसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं। फिक्स नंबर ऑफ टाइम, आपने जो भी फिक्स नंबर डाला है उतनी बार ही वो लूप आपकी घूमेगी, मींस एग्जीक्यूट होगी। द सिंटैक्स फॉर लूप इज एज फॉलो। मींस सिंटैक्स, हर सी लैंग्वेज के अंदर हर एक की सिंटैक्स होती है, जनरल सिंटैक्स। ओके, तो फॉर की सिंटैक्स कैसी है फॉर लूप की, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर, कौन सी लूप है, फॉर लूप, तो फॉर, फिर एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3। यहां फिर ब्रैकेट के बाद कोलन नहीं आएगा, और यहां पर क्या होगा, फॉर का स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेटमेंट ब्लॉक, फॉर लूप कंप्लीट। मींस आपको फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन डालने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला क्या है कि कहां से चालू करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक वेरिएबल है n, तो मैं लिखती हूँ n इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर। मींस कहां से मुझे स्टार्ट करना है, तो n इक्वल टू 1। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या होगा, कंडीशन होगी, इक्विलिटी चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी कि n ग्रेटर देन 0 एंड लास्ट जो आपका एक्सप्रेशन है वो होगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम आपको सेट करना कि कितनी बार आपकी लूप घूमनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर एग्जांपल n लेस देन और इक्वल टू 5। अब 1 से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू क्या लेगा वो 1, यहाँ चेक करेगा 1 ग्रेटर देन 0 है, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन सही है, तो ये फिक्स नंबर है। मींस आपकी लूप कितनी टाइम घूमेगी, 5 टाइम्स। 1 से स्टार्ट किया, ओके, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन सही है, तो स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर n की वैल्यू क्या होगी, +1। एक बार लूप घूम गई तो n की वैल्यू क्या होगी, +1। n इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2। तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक में आएगा। तो तीसरी बार n की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, तो 2 में +1 होगा तो 3 हो जाएगा, n इक्वल टू 3। तो जब यहाँ n इक्वल टू 3 आया तो 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन सही है, तो फिर से यहाँ आएगा स्टेटमेंट ब्लॉक। अब n इक्वल टू 4 कंडीशन सही, तो फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक में आएगा। n इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 0, 5 लेस देन और इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन यहाँ भी चेक होती रहेगी। यहाँ n इक्वल टू 1 लिया है तो यहाँ ग्रेटर देन है वो चेक करेगा, ओके। यहाँ भी चेक करेगा कि 1 लेस देन और इक्वल टू 5, तो है 1 लेस देन 5 है, तो दोनों कंडीशन चेक होगी। अब जैसे ही n इक्वल टू 6 हो गया तो यहाँ तो कंडीशन सही रहेगी, 6 ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है नहीं है, तो यहाँ आपकी लूप क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट। मींस यहाँ आपको
लिखने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, मुझे ऐसा प्रिंट करवाना, ये एक फोटो, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, मुझे ऐसी पैटर्न मेरे आउटपुट में चाहिए। तो मैं क्या बार बार प्रिंटफ 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 लिखूंगी? 3 बार मुझे अगर करवाना है प्रिंटफ लिख के, तो मुझे 3 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, ऐसे कि प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर, प्रिंटफ के अंदर जो मैं लिखूंगी वो मेरा आउटपुट में प्रिंट होगा। तो फिर से मैं यही दूसरी लाइन प्रिंट करवाने के लिए यही प्रिंटफ लिखूंगी, तीसरी बार ये लाइन प्रिंट करवाने के लिए मैं यही स्टेटमेंट लिखूंगी। तो एक ही स्टेटमेंट मुझे बार बार ना लिखना पड़े, सेम स्टेटमेंट, इसीलिए हम लूप का यूज करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे एक लूप कितनी बार घुमानी पड़ेगी, 3 टाइम्स। तो यहाँ उस मुताबिक कंडीशन डालो, 1 से स्टार्ट करो, 2 कंडीशन यहाँ 3 डाल दो कि 3 बार मेरी लूप घूमनी चाहिए। जैसे ही n की वैल्यू 4 हो गई तो लूप से बाहर एग्जिस्ट। तो आपको आपके आउटपुट के मुताबिक तय करना है कि मुझे मेरी ये लूप है वो कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी। ठीक है? आपको प्रैक्टिकल में ऐसा पूछा कि राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट, फिर लिखा होगा दिस पैटर्न। फॉर एग्जांपल चलो इसकी जगह ऐसी 5 टाइम्स वाली पैटर्न दे, और मैंने आपको करवाया है 3 टाइम्स वाला। तो लॉजिक आपको तय करना है कि मुझे यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा। मैंने आपको 3 वाला करवाया है, अब पूछा 5 वाला, 7 वाला, तो वो माइंड में क्लियर आपको करना है कि मुझे मेरी लूप कितनी बार घुमानी पड़ेगी। समझ में आया? तो फिक्स करना पड़ेगा कि आपको, और यहाँ नंबर डालना पड़ेगा कि आपको फॉर लूप है वो कितनी टाइम एग्जीक्यूट करवानी है। શું છે ભાઈ, સમજાઈ જાઉં બોલું છું? ઉભા થાવ અને પહેલા ઉભા થાવ, ક્યાંથી જોઉં છું, શું સમજાયું બોલ? ફોર લૂપ શા માટે યુઝ કરીએ છીએ? વાય વી યુઝ ફોર લૂપ? પ્રિન્ટફ તો છે જ આપણી પાસે, લખવું હોય તો कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा માટે प्रिंटफ है ही हमारे पास, तो हम ये फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं बोलो? बनावा वाला पागल हसे नहीं, એટલે આ બધું બનાવ્યું ચેપ્ટર ને બધું। ચલ નીલેશ બોલ, મને આન્સર આપ દો, why we use for loop? ના મારું ધ્યાન ના થાય। તો ભાઈ ધ્યાન આપો ને, બાજુવાળા હેરાન કરતો હોય તો અલગ બેસી જાઓ, તમારે એ જ કરવું હોય તો પછી ના સમજાય। બેસો નીચે, હવે હું જેને પૂછું ને આવડવું જોઈએ ભાઈ, હું એ એમને નહીં સમજાવતી। શાહિલ મોડું બાદ પાછળ ભાઈ તમને સમજાણું? શું સમજાયું બોલો? why we use for loop? કેમ કે મેં પ્રિન્ટ વારે ઘડી નહીં લખવું પડે ને એટલે loop use કરું। मैम ऐसा प्रिंट एफ 3 बार ना करना पड़े इसलिए लूप यूज इस करते 3 बार ऐसा फिक्स नहीं। अरे मैम मतलब जितनी बार रिक्वायर्ड हो उतनी बार, मतलब एक मतलब बड़ा ना लिखना पड़े, जैसे शॉर्ट में फोर फोर एक ही स्टेटमेंट आपको अगर बार-बार प्रिंट करवाना ना पड़े, यहाँ तो 3 बार है, चलो ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो आपको बार-बार लिखना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है? अभी तो ये छोटा है आपके लेवल के मुताबिक। प्रोग्रामर का हो तो बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, बड़े-बड़े लॉजिक होते हैं, तो एक का स्टेटमेंट आपको बार-बार लिखना ना पड़े प्रिंटफ के अंदर, इसीलिए हम लूपिंग कंट्रोल का यूज करते हैं। और फॉर लूप फिक्स नंबर ऑफ टाइम, कि आपको पता है पहले से कि मुझे इतनी बार मेरी लूप घुमानी पड़ेगी, उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। ओके? Yes. बैठो। मीन्स मैंने सिंटेक्स लिखी थी 4, उसके अंदर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, मीन्स उसे बोलते हैं
एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। फर्स्ट पॉइंट, द हेडर ऑफ फॉर लूप कंटेन 3 एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस। मींस पैरेंथेसिस मींस ये जो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है वो पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट। ईच एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। है ना, मैंने लिखा था एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन। मींस ईच एक्सप्रेशन है वो सेमीकोलन से सेपरेटेड किया जाता है। थर्ड, all these expression are optional. Next, statement block also known as body of loop means मैंने ये जो पार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर for loop start and end, इसे statement block बोलते हैं या तो body of loop, दोनों चीज से वो जाना जाता है। मींस statement block 11 The compound statement must be enclosed with a brackets open curly brackets के अंदर। मींस compound statement मींस यहाँ जो body statement के अंदर वो लिखा है वो curly brackets से स्टार्ट होता है और open भी curly bracket मींस enclosed with, उन दोनों के बीच में ये statement block है वो लिखा जाता है part of body। अब उसका फ्लो चार्ट देखो, जो फॉर लूप है उसका फ्लो चार्ट। पहले एंट्री हुई तो एक्सप्रेशन 1 को चेक किया, एक्सप्रेशन 1। अब एक्सप्रेशन 2 में गया, एक्सप्रेशन 1 है वो कंडीशन नहीं है, वो तो असाइन ऑफ वैल्यू है। मैंने लिखवाया था आपको n इक्वल टू 1, तो 1 से वो स्टार्ट करेगा सबसे पहले। तो मींस ये वैल्यू असाइन हुई n को, वेरिएबल को, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 मींस एक्सप्रेशन के लिए क्या लिया उसने, फर्स्ट एक्सप्रेशन आया n इक्वल टू 1। अब एक्सप्रेशन 2 में गया, वहां क्या होगी, कंडीशन होगी। एक्सप्रेशन 2 मैंने लिखवाया था, क्या होगा, कंडीशन होगा n ग्रेटर देन 0, मैंने लिखवाया था। ओके, तो अगर कंडीशन सही है तो कहा जाएगा, स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा। देखो कंडीशन सही हुई तो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स, यहां पर भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। समझे? एक एक्सप्रेशन 2 मींस वो कंडीशन है, तो कंडीशन चेक करेगा। अगर सही कंडीशन रही तो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा। ओके, अगर कंडीशन ही गलत हो गई यहाँ तो एग्जिस्ट हो जाएगा, लूप में जाएगा ही। अब आपका स्टेटमेंट ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशन सही रही तो भी फिर कहा जाएगा, यहां पर आएगा एक्सप्रेशन 3 में। एक बार आपकी लूप घूम गई तो एक्सप्रेशन 3 में आएगा। मैंने यहां पर लिखवाया था आपको n इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो वो चेक करेगा। अब यहां पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। एक बार लूप घूम गई तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 2। तो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से लूप में आएगा। अब n की वैल्यू 3 हो गई तो दोनों कंडीशन चेक करता जाएगा और लूप घूमती जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू 6 हो गई तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट 3, तो लूप से क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे आपका फ्लो चार्ट चलता रहेगा फॉर लूप। ओके, अब एक एग्जांपल है, बुक के अंदर दिया ही होगा। आपको आउटपुट ऐसा चाहिए,
फॉर लूप, फॉर काउंट एक्सप्रेशन 1 क्या है, काउंट इक्वल टू 0 है, उसने 0 से स्टार्ट किया वैल्यू असाइन करना, ठीक है। 0 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो। अगर 0 से यहाँ स्टार्ट करोगे, मैंने यहाँ लिखवाया था n इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन 0, n लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा लिखकर मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ 5 लिखा है क्योंकि मुझे 5 टाइम्स लूप घुमानी। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगी n इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ कितनी बार लूप घुमानी पड़ेगी, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 4, 0 1 2 3 4 हो गया 5 टाइम्स। यस मैम। 0 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ 4 ही लिखना पड़ेगा, एक कम। हाँ मैम। 1 से स्टार्ट किया तो 5, क्योंकि तो ही 5 टाइम्स लूप घूमेगी, ये एक बात याद रखना। 0 से स्टार्ट करना है तो कर सकते हो, तो यहाँ पर कंडीशन गलती से 5 ना लिख दो, मींस आपको जितनी बार लूप घुमानी है उससे एक कम, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो। यहाँ मुझे 5 टाइम्स लूप घुमानी है, ठीक है, तो मैं अगर 0 से लिख रही हूँ तो यहाँ n लेस देन इक्वल टू 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 टाइम्स तो हो गया, समझ रहे हो। 1 से स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ 5 डालना पड़ेगा, समझ गए। यस मैम। उसने यहाँ बुक के अंदर लिखा है 0 से स्टार्ट किया, फिर सेमीकोलन, क्या लिखा, c लेस देन 5, सेमीकोलन, कंडीशन क्या लिखी, मींस c प्लस प्लस, यहाँ उसने इंक्रीमेंट करवाया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, एक्सप्रेशन 3, तभी वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी। यहाँ मैं बोल रही थी आपको कि वैल्यू बढ़ी, बट कैसे, एक्सप्रेशन 3 c प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर करवाया तब। अब बॉडी ऑफ लूप प्रिंटफ क्या किया, स्टार, देखो डबल कोट्स के अंदर स्टार, c इक्वल टू 0, 0 लेस देन 5 है, कंडीशन सही है, लूप के अंदर गया, एक बार प्रिंट होगा स्टार, कंडीशन अगर सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक में गया, तो क्या प्रिंट करना है, स्टेटमेंट, एक बार आपको स्टार प्रिंट करना है, तो एक बार स्टार प्रिंट हो गए। अब वो एक्सप्रेशन 3 में जाएगा, एक्सप्रेशन 3 में जाएगा, क्योंकि आपका फ्लो चार्ट है, उसमें देखो स्टेटमेंट ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो वो कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 3 में जाएगा। एक्सप्रेशन 3 क्या है, c प्लस प्लस, मीन c की वैल्यू क्या थी 0, 0 प्लस प्लस क्या बनेगा 1, उसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिया, डायरेक्टली यहाँ कंडीशन पुट नहीं कर दी, ऐसे कर, इस तरह, ठीक है। आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक यहाँ से माइनस माइनस भी ले सकते हो, प्रोग्राम के मुताबिक, हमें प्लस प्लस की जरूरत है, तो यहाँ क्या लिया है प्लस प्लस। अब c की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 5 है, यस मैम। 1 लेस देन 5, तो फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक में आएगा, एक बार क्या फिर से प्रिंट होगा स्टार। अब स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद फिर से कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 3 में,